बौद्ध धर्म में दिवाली का महत्व मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक बौद्ध प्रेरणा कहानी इस प्रकार है। ज्ञान की रोशनी। बहुत समय पहले राजगृह राज्य के एक छोटे से गांव में दीप नाम का एक साधारण किसान रहता था। दीप बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था और उसके मन में शांति की चाह थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह अज्ञानता और अंधकार से मुक्त हो और अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करे। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। दीप ने उनके दर्शन का निश्चय किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे मन का अंधकार दूर हो सके और मुझे शांति मिले? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारे भीतर ज्ञान की लौ पहले से ही है, बस उसे प्रज्वलित करना आवश्यक है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश तुम्हारे जीवन के अंधेरे को दूर करेगा। फिर बुद्ध ने दिए का उदाहरण देकर समझाया कि जब एक दिए से दूसरा दिया जलता है तो दोनों में रोशनी बढ़ती है। उसी तरह ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। दीप ने बुद्ध के इस उपदेश को अपनाया और अपनी आत्मा की रोशनी को जगाने में लग गया। उसने ध्यान, साधना और करुणा का पालन करते हुए अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति पाई। उसी दिन गांव के लोगों ने दीप के ज्ञान प्राप्ति की खुशी में दीप जलाए और एक दूसरे को प्रसन्नता बांटी। यह परंपरा आगे भी चलती रही और दिवाली का दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए एक ऐसा दिन बना जिस दिन वे अज्ञानता से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति का उत्सव मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम आनंद था, एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन सरल था। दिन भर ध्यान, सेवा और ज्ञान बांटना उनका मुख्य उद्देश्य था। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सच्ची खुशी आंतरिक शांति और करुणा में है। एक बार गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास भोजन, पानी और संसाधनों की भारी कमी हो गई। कई लोग निराश और दुखी हो गए। ऐसे में आनंद भिक्षु ने गांव वालों को यह समझाने की कोशिश की कि सच्ची समृद्धि भौतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आपसी सहयोग में होती है। एक रात आनंद भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। उन्हें बुद्ध के दिव्य वचन याद आए। हर इंसान के भीतर एक दीप जलता है जो करुणा, प्रेम और ज्ञान से प्रज्वलित होता है। उन्हें आभास हुआ कि यदि गांव के लोग अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करें और एक दूसरे की मदद करें तो यह अंधकारमय समय भी उजाले में बदल सकता है। अगले दिन आनंद भिक्षु ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने सभी को अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर एक दीप जलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यह दीप प्रतीक है उस आंतरिक प्रकाश का जो हमारे भीतर है। जब तक हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम कभी भी अंधकार में नहीं रहेंगे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर दीप जलाने लगे। जहां पहले निराशा थी, वहां अब रोशनी फैलने लगी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। जो भी थोड़ी बहुत बची खाद्य सामग्री थी, उसे मिलजुल कर बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि सहयोग और करुणा से उनके दुख कम होने लगे और उनका जीवन सहज होता गया। यह परंपरा बन गई कि हर वर्ष उस रात को जब गांव ने पहली बार मिलकर दीप जलाए थे, सभी गांववासी दीप जलाते हैं। बौद्ध धर्म में दिवाली का यह पर्व इस बात का प्रतीक बन गया कि भीतर के प्रकाश को पहचानें, आपसी प्रेम और करुणा से दूसरों की मदद करें और अंधकार को रोशनी में बदलें। इस तरह बौद्ध धर्म में दिवाली मनाने का उद्देश्य आंतरिक शांति और करुणा का प्रचार करना और यह याद दिलाना है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने में है। बौद्ध धर्म में दीपावली का महत्व। प्राचीन समय में मगध राज्य में एक गांव था जहां बोधिसत्व नामक एक साधु रहा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी विपदा आई। गांव में कई दिनों से बारिश हो रही थी और खेतों में पानी भर जाने के कारण फसलें बर्बाद हो गई। गांव वाले चिंता में थे, उनकी जीविका का क्या होगा। गांव वालों ने बोधिसत्व के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई। बोधिसत्व ने उन्हें धैर्य रखने का उपदेश दिया और कहा कि हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने कि जैसे बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति पाई थी, वैसे ही इस संकट का भी समाधान होगा। बोधिसत्व ने गांव वालों को सुझाव दिया कि वे दीप जलाकर अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की प्रतिज्ञा लें और प्रार्थना करने के विषय में समृद्धि आए। उस रात गांव के हर घर में दीप जलाए गए। गांव वाले अपने भीतर के अंधकार को दूर करने और बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को परिश्रम और धैर्य के साथ सहन करने की शक्ति पाई।
धीरे धीरे गांव की हालत में सुधार हुआ और खेती फिर से हरी भरी हो गई। तब से हर वर्ष उस गांव में दीप जलाकर यह परंपरा मनाई जाती है। इसे बुद्ध दीपावली कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म में आंतरिक शांति, धैर्य और करुणा के महत्व को उजागर करती है। बौद्ध अनुयायी इसे ज्ञान के प्रकाश और अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार बुद्ध दीपावली का यह पर्व बुद्ध के उपदेशों और आंतरिक प्रकाश की प्राप्ति का प्रतीक बन गया, जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है।